आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी यूके आफ्टरनून रूटीन शेयर कर रही हूँ। अगर आपको यूके आफ्टरनून रूटीन, पाकिस्तानी मॉम व्लॉग और यूके मॉम लाइफ वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए मेरे साथ आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक की रूटीन देखते हैं। ओके, सो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन का शोरबा, लाइक निहारी टाइप शोरबा। नहीं, मैं उसको इतना ज़्यादा वो थिक नहीं रखती। इवन तो मैं वो गोश्त की बनाती हूँ ना, तो उसको भी थिक नहीं रखती। उसको भी हल्का लाइक ऐसे पतला सा शोरबा रखती हूँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड का स्टमक का मसला है। तो उनको एक हकीम ने कहा है कि आप जो है ना चिकन का या गोश्त का, मीट का ही आप शोरबे वाला सालन दोपहर को पिएँ, और साथ में उसके बाद आप थोड़े से बादाम ले लें, मेवा ले लें, और सुबह के टाइम जो है ना उनके लिए वो है लहसुन डाल के अंडे में, और पुदीना डाल के, ज़ीरा डाल के, नमक डाल के, तो वो उसको पका के वो खाएं। सो आजकल उनके स्टमक का बहुत ज़्यादा मसला है, सो इसलिए आज मैं बनाऊंगी चिकन की निहारी। मसाला थोड़ा सा कम ही रखूँगी मैं उसमें। और आजकल मेरे किचन में इतने सारे कीड़े हो गए ना, मुझे फिर से अब मेरी ये स्प्रे ख़त्म जैसे ही ख़त्म हो जाती, कीड़ों की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। 1 मिनट। अच्छा, तो मेरा बेटा जो है ना वो चला गया था ट्रिप पे, बहुत एक्साइटेड था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। बस उसको जो है ना जर्नी सिकनेस होती है, जब ट्रैवल सिकनेस होती है, सो वो ये होता है कि उसके लिए फिर उन्होंने स्कूल वालों ने कहा था कि डोंट वरी, हम इसकी केयर करेंगे, आप फिक्र नहीं करें। और उसको फ्रंट पे ही बिठाया हुआ था, और बाकी अल्लाह खैर करे, अच्छा टाइम गुजरा उसका। द वेयर ही वेंट, इट्स लाइक अ स्पेस, सम लाइक सेंटर वेयर दे वेंट, लेस्टर में। यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। सो बस अल्लाह खैर करे, खैर से वो वहाँ पे पहुँचे, इंजॉय करे और वापस आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं लूँगी तकरीबन एक थोड़ा बड़ा प्याज, उसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। उसके बाद मैं चिकन डालूँगी, लहसुन अदरक डालूँगी। मैं टमाटर नहीं ऐड करूँगी, पहले मैंने सोचा था मैं टमाटर ऐड करूँगी, लेकिन मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी इसमें। बस टमाटर के छिलके जो होते हैं ना वो इसमें बहुत बुरे लगते हैं, वो जो आता है ना शोरबा उसमें, इसलिए मैं सिर्फ लहसुन अदरक डालूँगी, प्याज डालूँगी, उसको भूनूँगी अच्छी तरह से। बस फिर मैं हल्का सा उसको प्रेशर दूँगी ताकि वो गल जाए। उसके बाद फिर भून के दही, वो जैसे मैंने निहारी बनाई थी। सो लेट्स जस्ट डू दिस क्विकली, बिकॉज मुझे आज कबर्ड भी थोड़ी सी समेटनी है, और मैं जल्दी से चाह रही हूँ कि बस अभी इस टाइम को ना जल्दी जल्दी बस सारे काम कर लूँ। ओके, सो जब तक मैंने चिकन डाल दिया, प्याज मेरा लाइट ब्राउन हो गया था, उसको भून रही हूँ। जब तक वो भून रहा है मैं कपड़े समेट दूँ, इसको तैयार करके अलमारी में रख दूँ। ओके, सो अब जो है इसमें हमारा चिकन हो गया, भुन गया। तो मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, बस इसको हल्का सा भून के बस मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी, और बस साथ में मैं अपनी कबर्ड थोड़ी सी ठीक कर लूँ। ओके, सो अब मैं करने लगी हूँ अपनी कबर्ड ठीक। मेरी कबर्ड बहुत हशर हुआ है। असल में मेरी कबर्ड थी ये लेकिन चूँकि बच्चों की कबर्ड टूट गई और वो हमने डिस्कार्ड कर दी। अब बच्चों के पास कोई कबर्ड नहीं थी। मैंने कहा मैं इनके कपड़े कहाँ रखूँ, पूरे कमरे में मतलब वो ना बिखरे होते थे। सो मैंने फिर क्या किया कि अपनी कबर्ड बच्चों को दे दी, और मेरे हस्बैंड की जो कबर्ड थी, आधी कबर्ड में मैंने अपने कपड़े हैंग कर लिए, बाकी उनकी कबर्ड है, और बच्चों ने और मैंने थोड़ी सी कबर्ड फिर शेयर कर दी। अब ये है कि मैंने ना, चूँकि यहाँ पे मौसम का कोई पता नहीं होता, इतबार नहीं होता, तो मैं ये करती हूँ कि कुछ कपड़े फिर अपने, जैसे लॉन के कपड़े, इस तरह के जो प्रिंट्स हैं, ये भी रखती हूँ, और कुछ ट्राउज़र शर्ट्स भी रखे होते हैं कि अगर मौसम जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर मुझे ये वाले कपड़े भी चाहिए होते हैं। सो यहाँ साथ में मैंने जायनमाज भी रखे हुए हैं। तो अब ये होता है कि ना, वो बच्चे बस उठाते हैं ना चीज़, और तो वो फिर इतना ज़्यादा मसी कर देते हैं ना, ऊपर नीचे कपड़े गिर रहे होते हैं। बच्चों की तो वैसे मैंने कपड़े थोड़े नॉर्मल ही रखे हैं, बिकॉज बच्चे जो होते हैं ना वो विद द टाइम फिर उनकी बड़ी होती है एज, तो वो यूज़ करके आप कपड़े जो है ना फिर आप डिस्कार्ड कर देते हैं। सो बस ये मैं जल्दी से करूँ, और साथ में मैं बस अपनी चिकन को ना एक दफ़ा चम्मच फेर लूँ। ओके, सो चिकन जो था वो भुन गया था, लहसुन अदरक भी, और 2 कप मैंने पानी डाल के उसको मैंने प्रेशर लगा दिया। तो बस अब हम ये मैसी सी कबर्ड जो है ना हम उसको बस सही कर लें। अच्छा, मेरे ये होता है कि अगर कबर्ड थोड़ी सी मैसी हो जाए ना, उफ़, मुझे इतनी उलझन होती है, और मुझे होता है कि बस जल्दी से मैं ना कपड़े अच्छे तरीके से रखूँ,
बिकॉज इस तरह फिर आपको डेली रूटीन में अगर आपने पहनना होता है ना कुछ तो समझ ही नहीं आती। सो इस तरह कपड़े अगर आपके सामने, आंखों के सामने अच्छे तरीके से पड़े होते हैं ना, तो फिर आप उसको बारी बारी पहन लेते हैं। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना जो है ना, जितने भी मेरे पास कपड़े हैं मैं रोज़ाना चेंज करूँ। मुझे अच्छा लगता है रोज़ाना चेंज करूँ। रोज़ाना जो है ना, आज भी मैंने सुबह उठ के चेंज किया था। आज सुबह जो था मौसम थोड़ा ठंडा था तो मैं नहाई नहीं थी, वरना मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन मैंने बाल नहीं धोने तो नीचे से एटलीस्ट मैं नहा के और कपड़े चेंज करूँ। सो मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरे ट्राउज़र शर्ट्स हैं ना, मैं सिर्फ 2-3 रखूँ, बिकॉज़ यहाँ पर जगह नहीं है। अगर मैं इतने ज़्यादा ठूंसूँगी ना तो पहले ही जो है ना इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए यहाँ पर कपड़े रखना। घर को, कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, आई थिंक ये सबसे बहुत ज़रूरी काम होता है। बिकॉज़ अगर आप साथ साथ अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं रखते, अपने कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ नहीं रखते और अगर एक ही काम पे लगे रहते हैं, बाकी काम साथ साथ नहीं करते, तो फिर ये काम पेंडिंग होते होते काफ़ी दिन लग जाते हैं। ओके, सो हमारा चिकन इज़ डन। अब बस मैं इसमें डालूँगी दही और इसमें हम डालेंगे निहारी मसाला। बस इसको डाल के इतना भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर उसमें दोबारा वो जो मैंने यखनी उसमें से निकाली थी वही मैं दोबारा डालूँगी, थोड़ा सा और पानी डालूँगी जितना आपको पसंद है। नॉर्मली 2 कप ठीक होता है, 2 कप ठीक होती है यखनी ना। तो बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें यखनी डालूँगी ताकि जो है ना अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। यखनी जो है ना वो इसकी चिकन की मैंने जब उसको भी किया था उसको मैंने अलग कर ली थी। बस साथ साथ बाकी काम भी हो रहे हैं, साथ साथ हमारा खाना भी पकड़े और इस तरह ये होता है कि आपके बाकी काम भी हो जाते हैं। अगर सिर्फ आप खाने के लिए खड़े रहेंगे ना तो बाकी काम आपके नहीं होंगे। अगर खाना बना रहे हैं ना, जैसे हमने प्रेशर लगाया है या कुछ भून रहा है, साथ साथ आप कोई कपड़े फोल्ड करने वाले वो कर लें, साथ साथ आपने कोई बर्तन धोए हैं वो धो लें। तो अब जैसे मैं इसको भूनूंगी, भूनने के टाइम पर मैं अपने जल्दी से बर्तन धो लूँगी। ओके, सो वो ना यखनी वो सेपरेट हो गया था ऑयल चिकन से। अब मैंने डाल दिया यखनी एंड दैट्स इट। बस अब मैं इसको दम पे लगा, मैं इसको दम पे रखूँगी और एंड में बस काली मिर्च डालूँगी एंड दैट्स इट। और ये शर्ट मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। आई डोंट नो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया कि नहीं, सो आज मैं उनको दूँगी। ओके, सो हमारी मज़ेदार सी निहारी इज़ रेडी। यमी 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 यमी। बस मुझे आटा गूंदना है और ऑलमोस्ट सफाइयाँ भी हो चुकी हैं। मैं सफाइयाँ आपको इसलिए नहीं दिखा रही बिकॉज, और ये देखें सुबह से शूज़ पहने हैं मैंने ऐसे घूम रही हूँ घर में। सुबह बुर्का भी नहीं उतारा था, लेकिन अब जो है ना मेरी बस हो गई थी बिकॉज़ इस टाइम गर्मी, आप देखें बाहर कितनी धूप है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम। और मेरा टारगेट था कि मैंने टेस्ट को जाना है, मैंने अपना कोलेजन लेना था, मेरा वो ख़त्म हो गया था, तो मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं होता। बिकॉज़ बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। मैं वो पीती हूँ ना, तो उससे क्या होता है कि सारा दिन आई स्टे एनर्जेटिक। इवन दो अगर मैं मल्टीविटामिन भी नहीं खाती ना, तो वो जब लेती हूँ इतना अच्छा है। कूड़ा नहीं दिखाना आपको मैंने खैर बस ये मैंने सारा वाइंड अप कर लिया। बस यहाँ से झाड़ू लगाना है, यहाँ से लगाना, और थोड़ा सा बस मैंने वो करना है। बुर्का भी मैंने इसलिए अंदर कबर्ड में नहीं रखा हुआ था, मैंने बाहर ही रखा हुआ था। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये वाला बुर्का नहीं पहन के जाना, क्योंकि ये मेरा डबल है। यानी ये इसके नीचे आता है इस तरह से, ये लेयर है और उसके ऊपर फिर ये वाली लेयर आती है। सो ये लगता बहुत क्यूट है, फ्लरी सा ना, लेकिन यह है कि इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी में नहीं ये पहना जाता, डबल डबल हो जाता है, तो फिर बाहर बहुत गर्मी लगती है। और ऊपर से मैं अपने शूज़ भी चेंज करूँगी, मैं अपने जो है ना वो दूसरे पफ्स पहन के जाऊँगी। ओके, सो बस मैं जल्दी से यहाँ से सफाई करूँ, नमाज़ पढ़ लूँ, फिर हम चलते हैं, क्योंकि मुझे अपना कोलेजन लाजमी लेकर आना है। क्योंकि मेरी 1-2 दिन से ना मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, इतना ज़्यादा ना जिस्म में ऐसे थकावट सी महसूस हो रही है, और मुझे लग रहा है कि मुझे जाके जो है ना ज़रूर लेके आना चाहिए। बाकी वैसे भी मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा निकलने का, बाहर जाने का, शॉप पे थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करने का दिल कर रहा था। और ये फूल मुझे इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे हैं। ये पिंक वाले और ये डार्क पिंक वाले तो बहुत ही प्यारे हैं, येलो भी ना बहुत प्यारे हैं।
सो या बस मैं अब जल्दी से ये कर लूँ। बच्चों की बेडशीट मैंने चेंज करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने उतार के जो है ना वॉशिंग मशीन में डाली है, मैं कह रही हूँ कि बस मैं उसको वॉश कर लूँ जल्दी से, और ताकि जो है ना वो वॉश हो जाए। बाहर अच्छी खासी धूप है, ताकि वो मेरा जो है ना ये सब करते हुए। ये देखिए कीड़ा, कहाँ जा रहे हो तुम, ठहरो ज़रा तुम, ऐसी की तैसी। खुदाया, लुक एट देम, they're like everywhere. You come out. Come on, आजा बेटा आजा। Oh man, और इतने ज़्यादा ये फास्ट है ना, मतलब मुझे देख के ऐसे दौड़ लगाते हैं। चेक करें ज़रा, घुस रहा है कहीं कि बस मुझे मेरी जान छूट जाए। और मुझे ये कि अगर मैंने इसको छोड़ा ना तो ये बच्चे देगा, और आगे इतने सारे कीड़े हो जाते हैं मेरे घर में, मेरे किचन में आजकल तो इतना ज़्यादा। और क्या, मुझे जाना है, मुझे लेकर आनी है स्प्रे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बगैर भाई गुजारा नहीं होता। मेरी स्प्रे जब से ख़त्म हुई है ना, और फिर से इन लोगों ने इतना ज़्यादा बच्चा देना शुरू कर दिए कीड़ों ने। मैं रात को जब किचन में आती हूँ, इतने सारे बच्चे होते हैं ना उसमें। चलिए जब तक ये मशीन होती है मैं थोड़ा सा इसको साफ़ भी कर लूँ, बिकॉज ये ऊपर कोई चीज़ रखती हूँ ना, गिरता है तो वो मशीन सारी गंदी हो जाती है, और फिर आए दिन मुझे इसको लगा के ना स्प्रे, फिर मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। फिर होता है कि कुछ दिन जो है ना फिर ये साफ़ रहती है। सो या बस आज अभी बस मेरा आटा रह गया गूंदने वाला, और मैं चाह रही हूँ कि बस मैं जल्दी करूँ, बिकॉज़ अभी मैंने ना थोड़ा सा स्टॉप लिया था। मैंने दही खाया था अपना ब्लूबेरीज डाल के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, प्यास लग रही थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा तो दही खाती हूँ। ग्रेनोला भी आजकल मेरा फिनिश हुआ हुआ है, सो आजकल मैं वो नहीं बना रही। सो ये गाइस, मैं बस ये कर लूँ सफाई। उसका दूसरा जूता किधर गया? बस वॉशरूम का मैंने सारा यहाँ से नीचे से साफ़ कर दिया, मैंने बस अंदर से वो टॉयलेट साफ़ करना है। तो बस ऑल सी यू गाइस आफ्टर। अच्छा तो गाइस, मैं आज टेस्ट को नहीं गई बिकॉज मैं लेट हो गई हूँ, और बस मैंने आटा गूंदा और सब काम वगैरह किए, तो ना अपना टाइम हो गया 3 o'clock का। और मैं भी थोड़ा सा सुस्त इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे ये था कि मेरे बेटे ने आना है ट्रिप से और मुझे जल्दी पहुंचना है। सो या आई एम डन, आई एम वेयरिंग दिस अबाया। मैंने ब्लैक वाली नहीं पहना, मैंने ये पहना। ये ज़रा थोड़ा सा ना ये मैंने सफ़ायर से लिया था पाकिस्तान से। इसका स्टफ़ इतना अच्छा, इतना प्यारा इसका स्टफ़ है, बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है ना। और इसका स्कार्फ मुझे इतना प्यारा लगता है, ऐसे ना पीछे से सो लॉन्ग एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। सो बस मैं नमाज़ पढ़ के जल्दी से मैं अब निकलने लगी हूँ। बच्चों को पिक करने जाना है इंशाल्लाह। सो आज का टेस्को का प्लान हो गया कैंसिल। अब हम पढ़ेंगे नमाज़, और मैं जा रही हूँ बस बच्चों को पिक करने के लिए। अच्छा जी, हम निकल गए हैं बच्चों को लेने के लिए, और सूरज बहुत तेज़ है आज, गर्मी खूब है इस टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हवा चलती है ना तो आपको फिर मतलब अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप, हाँ ये है कि अगर धूप में अगर आप ज़्यादा देर खड़े होते हैं ना फिर आपको पसीना भी आना शुरू हो जाता है, लेकिन छाँव चूँकि यहाँ पे दरख्त तो ये होता है कि फिर अच्छा फील होता है आपको। ख़ासतौर पे जिस इलाके में हम लोग रहते हैं ना, डड्डी में, यहाँ पे तो मैंने देखे बहुत दरख्त हैं। वो जब मैं आपको दिखाती हूँ ना वहाँ ब्रिज के ऊपर से जब वापस जाती हूँ, बच्चों को लेने जाती हूँ, आती हूँ, और वो ब्रिज आती है रास्ते में ना, उसके ऊपर से जब मैं देखती हूँ ना, इतनी ग्रीनरी है। और ये लोग ना ये इसको नेचुरल रहने देते हैं, इतना इसको ना दरख्तों को यहाँ पे नहीं काटते, ताकि ये देखें ना कितने पुराने पुराने यहाँ पे दरख्त हैं। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक दरख्त है, इतना मुझे लगता है काफ़ी पुराना दरख्त है वो, इतना खूबसूरत वो दरख्त है, और इतना घना, इतनी छाँव देता है वो दरख्त। सो लेट्स जस्ट गो नाउ। भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं ना आके घर, ताकि ज़रा आटा जो है ना वो सेटल हो जाए, आके घर फिर रोटी शोटी बनाएंगे और खाना खाएंगे, और फिर हम मज़े से अपनी आइसक्रीम खाएंगे। मैंने काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा आज खाती हूँ। सो बस दिल ही नहीं कह रहा था। सो आज इंशाल्लाह खाने के बाद मैं आइसक्रीम खाऊंगी, और आई थिंक मेरा बेटा आ गया होगा उसकी ट्रिप से। सो लेट्स जस्ट गो। सो मेरा बेटा हो गया लेट, वो कह रहे हैं कि 3:40 तक आएगी बस, अभी तक नहीं आई।
आई थिंक वो लोग रास्ता आई हुई हूँ। हम लोग यहाँ पे स्कूल में बैठे हुए हैं। ये बच्चों का स्कूल है, ये सारा स्कूल है जी। आ गया अबू बकर, आ गया जी, आ गया। मैं घर आ गई हूँ और सूरज इतना तेज़ है ना, इस टाइम बहुत गर्मी हो रही है। खैर कपड़े सुखाने के लिए बहुत अच्छा, मैंने कपड़े बाहर डाल दिए और अब बाकी मैंने जो है ना अपने आया वगैरह हाथ से धो के तो वो डाले हैं, वो भी स्पिन हो जाते, फिर उनको भी बाहर डालती हूँ। तो आज ये भी काम ख़त्म हो गया मेरा। अब बस मैं बनाऊँगी रोटियाँ। ओके सो हम नैप लेके उठ गए हैं और यहाँ पे मेरा कावा पकड़ा है यमी यमी सा। इसमें अदरक है, पुदीना है, सौंफ है, अजवाइन है इसमें और छोटी इलायची है। बस मैं अपना कप तैयार कर लूँ। मेरा बेटा ऐसे सोया हुआ है ना, इतना थका हुआ था बेचारा, कह रहा था मम्मा उन्होंने 1 आवर चाहते तो 2 आवर लग गए। सो वो ऐसे घोड़े बेच के सोया हुआ है और छोटू उठ के, इसको बहुत जल्दी आँख खुल जाती है इसकी तो बस मैं नमाज़ पढ़ूँगी और साथ में हम अपना कावा एंजॉय करेंगे। साथ में हम खाएंगे खजूरें और साथ में मैं लूँगी थोड़े से पम्पकिन सीड, अखरोट। दैट्स इट। नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं। ओके सो यहाँ पे मेरी प्लेट हो गई है तैयार। इसमें है आलमंड्स, थोड़े से वॉलनट, थोड़े से पम्पकिन और ये खजूरें, साथ में मेरा मज़ेदार सा कावा। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। एंड निकावी यूके साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। बाय बाय। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए मेरे लिए। ओह इट्स सो क्यूट। लिंडेड की, इट्स डार्क चॉकलेट।